लगातार हमारे देश में अगर अंबेडकरवादी सिद्धांतों को कुचलने का काम कर रहा है तो वो भाजपा है। आज हमें दिख रहा है कि संविधान विरोधी कोई काम करता है तो वो भाजपा है। आज किसानों का आंदोलन हो, पहलवानों का आंदोलन हो, आज आप ये मत कहो ये जो इतना दर्द था इतने समय से वो बाहर निकल के आया है, क्योंकि इनको पता था कि भैया अंबेडकरवादी मजबूत हो रहे हैं। भीम वाले जो लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, और जो समाज के नहीं भी हैं, जैसे हमारे जनरल कैटेगरी के भी हो, हम भी अंबेडकर को सपोर्ट करते हैं, हम भी अंबेडकरवादी सोच को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि आज की डेट में गोडसेवादी विचारधारा से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। यह बात भाजपा वाले जितनी जल्दी समझ लें उतना भला है इनके लिए। आज जो अमित शाह सदन में जो बोले हैं अंबेडकर साहब को लेके, उस पे लगातार प्रदर्शन जारी है। हम कांग्रेस कार्यालय पे हैं जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस है, क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मुद्दा है कि अंबेडकर जी के अपमान में जो इन लोगों ने काम किया है इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। लगातार हमारे देश में अगर अंबेडकरवादी सिद्धांतों को कुचलने का काम कर रहा है तो वो भाजपा है। आज हमें दिख रहा है कि संविधान विरोधी कोई काम करता है तो वो भाजपा है। आज किसानों का आंदोलन हो, पहलवानों का आंदोलन हो, आज आप ये मत कहो ये जो इतना दर्द था इतने समय से वो बाहर निकल के आया है, क्योंकि इनको पता था कि भैया अंबेडकरवादी मजबूत हो रहे हैं। आज हर जगह आप एक बात बता, चंद्रशेखर रावण को ले लो, आज वो अपनी सीट निकाल के ले आया। भाजपा के मुंह पे बहुत बड़ी चपेट थी। आज बेशक हम कांग्रेसी हैं, पर आज मैं ये बात कहता हूं कि उसने अपनी सीट ली तो आज उसने वहां पे भाजपा की जड़ें हिलाने का काम किया। तो आज जय भीम वाले जो लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, और जो समाज के नहीं भी हैं, जैसे हमारे जनरल कैटेगरी के भी हो, हम भी अंबेडकर को सपोर्ट करते हैं, हम भी अंबेडकरवादी सोच को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि आज की डेट में गोडसेवादी विचारधारा से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। यह बात भाजपा वाले जितनी जल्दी समझ लें उतना भला है इनके लिए। अरे भगवान का नाम लेना कोई बुरी बात नहीं। आप भगवान का नाम लो, मंदिर में बैठ के लो, संविधान में तो संविधान की बात करोगे, संसद में संविधान से चलेगा। आज संसद घंटियां बजाने से नहीं चलता साहब। आप वहां पे भगवानों की मूर्तियां लगा दोगे तो फैसले नहीं आ जाएंगे। आप इस बात को समझो। आज जो कह रहे हैं कि भगवान का नाम, हम भी लेते हैं भगवान का नाम गुरुद्वारे जाकर के। आज जो मुसलमान लोग हैं वो आपके वहां जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, हिंदू मंदिर में जाएगा, पर संविधान में सबका संविधान है, सबकी किताब है, एक ऐसी किताब है जो सर्वधर्म सम्मान को आगे बढ़ाती है। पर आप एक धर्म की बात करोगे अगर संसद में बैठ करके, तो ऐसे संसद नहीं चल सकती। आज संसद संविधान के पन्नों से चलती है और उनमें लिखी बातों से चलती है, पर आप उन बातों को कत्ल करने का काम करते हो। आप एक बारी में बात करे तो हमने तो ऐसा कहा ही नहीं, हमारी तो ये मंशा नहीं थी। अब जब तुम्हारे में बात आई तो तुमने कह दिया हमारी तो क्लिप काटी गई है 11 सेकंड की। अरे भाई साहब, आप सब बोल रहे हो, आप कह रहे हो क्लिप काटी गई है, वो तो ये वाली बात है, आपने एक बार बोल दिया, बोलने के बाद आपको लगा भैया जबान फिसल गई, अब आप उसको करेक्ट करते फिर रहे हो। पिछले 10 साल से राहुल गांधी क्लिपे काट काट के चलाते हैं और इवन एडिट करते हैं। पर क्या राहुल जी ने आकर के कभी मीडिया में बोला ना ना साहब हमने तो ऐसा नहीं कहा? अरे ये तो हमारी क्लिप काटी गई है, तुम्हारी हवा टाइट हो रखी है, तुम्हारी लुप हो रखी है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। आज मीडिया में आकर के माफी मांग लेते तो ये मुद्दा खत्म हो जाता, पर आपने लगातार मुद्दे को हवा देने का काम किया। मीडिया में आने के बाद भी आप कह रहे हो, मुकर रहे हो मैंने ऐसा नहीं कहा। अरे सामने 11 सेकंड की क्लिप है, आप समझो इस बात को। ये तानाशाही लोग, ये वो लोग हैं जिन्हें आज तक यही नहीं पता लगा कि मैं भैया होम मिनिस्टर बन गया हूं, मेरी जिम्मेदारियां क्या है, मैं किस पद पे बैठा हूं। जो आदमी अपने पद की गरिमा को नहीं बना पा रहा, जो आदमी अपने पद का सम्मान नहीं कर पा रहा, जो आदमी आज तक ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि भैया मैं तड़ीपार नहीं हूं, आज मैं होम मिनिस्टर हूं, तो उस बंदे से आप क्या उम्मीद करोगे? संविधान के पन्नों को जलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये भाजपा वाले कर रहे हैं। और आज जो इन्होंने बोला भगवान वाली बात, तो मैं कहता हूं आज हिंदुस्तान के दलित समाज के लोग 70% 80% लोग वो हैं, अगर आप उनकी छाती फाड़ोगे तो उसके अंदर आपको अंबेडकर जी की तस्वीर नजर आएगी। जैसे हनुमान जी की छाती फाड़ने पे राम जी सीता मैया की तस्वीर नजर आई थी, सेम अंबेडकर वादियों के दिलों के अंदर हैं कौन? जय भीम। तो ये समझना पड़ेगा कि आज मोदी जी ने इस पे सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हमसे ज्यादा अंबेडकर को कौन जानता है, कि बिल्कुल हमें प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनको अंबेडकर से ज्यादा, ये जो बोल रहे हैं कि हमसे ज्यादा कोई अंबेडकर को मानने वाला नहीं है, तो आप ये बात मानो, आपसे ज्यादा अंबेडकर का अपमान करने वाला भी कोई नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, अंबेडकर साहब का अपमान सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो वो भाजपा वाले करते हैं। और ये जो आप कह रहे हो कि संविधान का तो आपने गलत उपयोग करना शुरू किया। आप संविधान का अपने लिए जो फायदा है वो तो आपने निकाल लिया कि इस संविधान के रास्ते से मैं नेता बनूंगा, वो तो आपने निकाल लिया, पर संविधान के रास्ते से जनता का भला करूंगा वो आप भूल गए। शायद आपने जनता को कुचलने का काम किया। लाशों के ढेर पे अगर किसी का सिंहासन इतिहास में याद रखा जाएगा तो वो मोदी सरकार है। 700 किसानों की जो शहादत है हम भूले नहीं है। पहलवान आंदोलन के अंदर जो लोगों को मारा गया, किसानों को, पहलवानों को, वो हम भूले नहीं है। और सबसे बड़ी बात देख लो, संविधान के रक्षक
जो गलियों में उतरे कांग्रेस के सिपाही उतरे, कल लखनऊ में उनको कुचल के मार दिया गया, एक को असम में मार दिया गया। अरे संविधान के रक्षक तो बलिदान देने के लिए अपने सड़कों पर हैं, पर तुम संविधान विरोधी तानाशाही लोग हो जो लगातार लोगों को मारने का काम कर रहे हो। आज कह रहे हो कि हमारे पे कार्रवाई होगी साहब, अरे कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए जो संविधान को कुचलने का काम करते हैं। हम तो संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान की इज्जत करवाने के लिए सड़कों पर हैं कि आप माफी मांग लो तो मुद्दा खत्म हो जाए, पर आपकी तो नाक नीचे हो जाएगी। आप तो बहुत बड़े आदमी हो, आपके आदमी तो पुलिस है, आप तो हर चीज का गलत उपयोग करना जानते हो। आप इसको उठाओ, उसको बंद करो, संसद में माइक बंद करो, तानाशाही का माहौल है। अभी आप यहाँ पे भाषण ले रहे हो, अभी आदेश आ जाए कि यहाँ से सब कुछ उठाओ, आपकी गुद्दी यूं पकड़ के पुलिस ही घसीटेगी और ये बहन पीछे वीडियो कवर करती फिरेगी और सुबह आप आयोगे देखो जी माथा फट गया, बात करती है ये हिंदू मुसलमान में उलझाते हैं। माथा फट गया आपका, आपके साथ ये सीन होगा। तो साहब इस बात को आप समझो, ये तानाशाही से देश चल रहा है और लोग कहते हैं कि सरदार जी आप तो बहुत बोलते हो भाई, जिस दिन हम हथेले आ गए उनके उस दिन हमें भी रगड़ देंगे, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना। मांग क्या है? मांग क्या है? मांगे अमित शाह मीडिया में आए, हाथ जोड़े, ऐसे बोले कि मैं संविधान का जो दुस्साहस मैंने करा, मेरी जबान फिसल गई, मैं उम्र दराज हो गया हूं, मैं रिटायर होने की कगार पे खड़ा हूं, अब मैं बुढ़ापे की तरफ हूं, मुझे पता नहीं लगता क्योंकि देश में इतने दंगे हो रहे हैं, मैं उनको ही नहीं संभाल पा रहा। मेरे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, मेरे दिमाग में चलता मेरा बेटा अब और क्रिकेट में कहां आगे जाएगा, मैं उसे और आगे कैसे बढ़ाऊं। तो मेरी बुढ़ापे की उम्र की कमी है, मेरी जबान फिसल गई है, जैसे मोदी जी की फिसल जाती है ऐसे मेरी फिसल जाती है। हमें माफ कर दो, हमारी जोड़ी ने देश को यहां तक लाके खड़ा कर दिया, पर अब हम इस कायक नहीं है, हम अपना इस्तीफा दे रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। हमारे बुढ़ापे पर लिहाज करो और मुझे बख्श दो। मैं घुटनों के बल बैठ के माफी मांगता हूं अम्बेडकर वादियों से। मैं मोदी जी को भी कहूंगा कि वो भी मेरे साथ हाथ जोड़ ले, क्योंकि उनकी जबान भी बहुत फिसलती है और ये तो वही लोग हैं साहब, आप समझो जो राहुल जी के बारे में पप्पू शब्द प्रयोग करते हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी जबान फिसलती है तो ये क्या बोलना शुरू कर देते हैं। आज ये कहते हैं कि भैया नायक था 1857 की क्रांति का कौन, आपको पता है किसके बारे में बोलते हैं? किसके बारे में बताओ? सावरकर जो पैदा नहीं हुआ उसको नायक बना दिया 1857 का, यानी कि वो दादी की कोख, माँ की कोख जिसमें कभी वो भूल पैदा ही नहीं हुआ, उस समय संविधान में उसने रक्षा कर ली। अरे साहब इन्हें कुछ नहीं पता। एक्चुअल मायने में अगर आप किताब लिखोगे कि भारत का पप्पू कौन, तो उसमें दो फोटो होंगी, एक अमित शाह और एक मोदी। जय हिंद जय भारत। गांधी के लोग हैं, हम सभी बाबा साहब के लोग हैं, हम त्याग तपस्या करने वाले लोग हैं, हम त्याग के साथ जीते हैं, हम किसी के पुजारी नहीं है जो हम डरेंगे, न डरे हैं न डरेंगे। हम इसी तरीके से अपनी आवाज को उठाएंगे। बाबा साहब की जो संविधान हमें उन्होंने जीने का अधिकार नागरिक दिया है, हम उसको हमें आज जिस तरीके से अमित शाह ने हिंदुस्तान के संविधान के बारे में बोला है, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के बारे में बोला है, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बोला है, उन्होंने जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर 70 साल तक लोगों ने राज किया उनके बारे में बोला। हम पूछना चाहते हैं क्या लोकतंत्र में यही शब्द इस्तेमाल करने चाहिए? हिंदुस्तान की जनता को और हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना चाहिए। जिस संविधान में हिंदुस्तान आज अपने केवल संविधान दिवस में आए हैं, क्या आपको यही बताया गया? यही इस मांग लेकर हम यहाँ पर आए हैं। जिस संविधान के हिंदुस्तान करें और जिस संविधान के आपने शपथ ली है, क्या आज इसका अपमान करने का अधिकार आप भारतीय जनता पार्टी को? देखिए आज अमित शाह जी को हमने वो उनका मुंह काला करा है, जो आपने हिंदुस्तान के उस व्यक्ति का छीनने की कोशिश की, उसी का जवाब हम मांगने के लिए नहीं सहेंगे। ये सब तानाशाही है, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही, जो अपने संविधान का रक्षा नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ रही है और हम जब तक हमेशा माफी नहीं मांगेंगे, ऐसे पूरे देश में धरना देते रहेंगे। अमित शाह इस्तीफा दो।
अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो।